अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, मैथमेटिक्स को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी क्लासेस के अंदर जो है मेहनत कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो लेक्चर है काउंटडाउन मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने जो है पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, तो उम्मीद है आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाएं और प्ले लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे 7th क्लास के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट किए हुए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आपका जो है हम जो है इसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। नंबर 1 पार्ट है -8/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई बाय -16/25। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए, जो कि बिल्कुल ईजी है। अगर आपको आती है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन अगर आपको नहीं आती तो आइए जो है इस क्वेश्चन के अंदर हम सीखेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट ये है, दूसरी ब्रैकेट ये है। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है हम अगला स्टेप करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये पहली ब्रैकेट है, यहाँ पर साइन कौन सी है, मल्टीप्लाई की साइन है और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर क्या है 8 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है। 3 और 5 दोनों जो है किसी भी एक टेबल से नहीं कट सकते, लेकिन 4 और 8 कट सकते हैं। कौन से टेबल के साथ, 2 के टेबल के साथ भी कट सकते हैं, 4 के टेबल के साथ भी कट सकते हैं। तो आइए हम इसको जो है 4 के टेबल के साथ काटेंगे। तो 4 पर 4 का टेबल एक मरतबा, जबकि 8 पर 2 4 8 2 मरतबा। ठीक है, अब यहाँ से बात समझिएगा। अब मज़ीद ये नहीं कट रहे तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 2 3 6, 2 3 6, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 आया। अच्छा, ये 6 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। देखें यहाँ पर साइन कौन सी है, माइनस। माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, माइनस की आएगी। जबकि डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास है 5 और 1। 5 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तो एज इट इज़ क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस की साइन जो है लगा लेते हैं ये वाली, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब देखिए यहाँ पर 8 और 16, 7 और 25। 7 और 25 तो एक टेबल के साथ नहीं कट रहे हैं, अलबत्ता 8 और 16 कट सकते हैं। तो 8 और 16 को काट लेते हैं। तो 8 पर 8 का टेबल 1 मरतबा और 16 पर 8 का टेबल 2 मरतबा। अब जैसे पहले हमने किया था कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 2 14 और जब 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास बाकी 2 फ्रैक्शंस बच गए हैं और उनके दरमियान बीच में जो है प्लस की साइन है। तो ये बात याद रख लें प्यारे बच्चों कि जब भी 2 फ्रैक्शन हो उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो हम लेते हैं LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जब आप 5 और 25 की LCM लेंगे, 5 और 25 की, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और 25 की LCM। ठीक है, ये 5 के टेबल के साथ जा सकते हैं, 5 1 5, 25 पे 5 का टेबल 5 मरतबा। ठीक है, तो ये 1 5 5 25। तो LCM हमारे पास 5 और 25 की क्या आ गई, 25 आ गई। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 25 हमारे पास इसकी LCM आ गई। अब क्या करेंगे, ये 25 इस डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड होगा, उसके बाद जो आंसर आएगा वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 25 डिवाइडेड बाय 5, आंसर क्या आता है, 5 आता है। 5 6 30, 5 6 30। ये 30 माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पर साइन कौन सी लगी है, माइनस की लगी है। ये प्लस की साइन है तो ये प्लस की साइन हमने लगा ली। अब देखिए 25 पर 25 का टेबल कितनी मरतबा जाता है, 1 मरतबा। यानी कि डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर क्या आएगा, 14 ही आएगा। ठीक है, अब देखें, अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी माइनस हो और प्लस हो, जब भी माइनस हो और प्लस हो, तो जो नंबर्स हैं वो माइनस होते हैं, जो नंबर्स हैं वो माइनस होते हैं। अलबत्ता साइन वो आती है जो बड़ी वैल्यू के साथ लगी हुई हो। ठीक है, समझ नहीं आया तो देखें मैं करता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। 30 में से 14 को माइनस करें तो क्या बच जाता है हमारे पास, 16।
क्या बच जाएगा 16। ठीक है, ये तो हमने माइनस कर लिया। अब ये 16 प्लस का होगा या माइनस का, तो देखें 14 छोटा है 30 से, तो देखेंगे 30 के साथ कौन सी साइन लगी है, 30 के साथ माइनस की साइन लगी है, तो हम यहाँ पर भी माइनस की साइन लगाएंगे अपॉन में 25। ये देखिए मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते किसी टेबल के साथ, तो यही हमारे पास इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है। आए पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की साइन है, यहाँ पर माइनस की साइन थी। ठीक है, पहले प्लस की साइन थी, अब माइनस की साइन है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अब आप सीख गए होंगे। ये देखिए 25 और 15 पर कौन सा टेबल जाता है, 5 का। 5 5 25, 3 5 15। 7 और 28 पे 7 का टेबल जा सकता है 1 मरतबा, और यहाँ पर 4 7 28। तो आपको अगर टेबल्स अच्छे से याद हैं तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। ठीक है, अगर नहीं याद तो आपको टेबल याद करना होंगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यानी कि 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 आंसर आएगा। लेकिन माइनस का 3 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन लगी है जबकि यहाँ पर प्लस की साइन लगी है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। अपॉन में 5 4 20। ठीक है, डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखें यहाँ पर साइन कौन सी आएगी, माइनस की साइन आएगी, यहाँ पर माइनस की साइन, यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। अब आप पूछेंगे भाई यहाँ पर ब्रैकेट क्यों लगाई, इसलिए क्योंकि ये साइन जो है ना चेंज होगी। साइन क्या होगी, चेंज होगी। जब भी दो साइन हो वो जो है चेंज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 साइन है, ये चेंज होंगी, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगा ली है। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले स्टेप में इसको माइनस इंटू माइनस प्लस कर दें, फिर अगला स्टेप करें। ठीक है, या आप जो है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, फिर उसके बाद जो है इस माइनस की तरफ चलें। ठीक है, तो देखें ये 5 और 4 एक टेबल में नहीं आते, लेकिन 3 और 9 तो आते हैं 3 के टेबल में। 1 3 3 9। अब देखें -1 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं 4, लेकिन माइनस का 4। ठीक है, और जबकि 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 5 3 15। अब आ जाए इसकी तरफ कि ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। इन चीज़ों को याद करने का आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं कि जब भी एक जैसी साइन हो तो हमेशा प्लस आएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस। लेकिन जब भी दो अलग साइन मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमेशा आंसर माइनस आएगा। देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस, या माइनस इंटू प्लस माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर एक जैसी साइन है, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। -3/20 प्लस 4/15। अब फिर यही कंडीशन आ गई जो पहले क्वेश्चन के अंदर आई थी। दो फ्रैक्शन है, उनके बीच में प्लस की साइन है। मैंने बताया है कि जब भी दो फ्रैक्शन हो उनके बीच में प्लस या माइनस की साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। तो 20 और 15 का एलसीएम ले लें, फैक्टर्स निकालें। 20 और 15 के फैक्टर्स अगर निकालें हम तो क्या आ जाएंगे, 5 के टेबल अगर मैं लगा लूँ तो 4 5 20 और 3 5 15, फिर 3 का टेबल लगा लूँ तो 1, फिर 4 का टेबल लगा लूँ 1, 5 3 15, 15 4 60। 15 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा लें तो 60 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या आया, 60 आया। ठीक है, अच्छा ये जो है ना फैक्टराइजेशन, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 का टेबल लगाएं, फिर 3 का लगाएं, फिर 4 का लगाएं, फिर 5 का लगाएं। या आप डायरेक्ट अगर कोई टेबल बड़ा टेबल लग रहा है वो भी लगा सकते हैं, आंसर बहरहाल एक ही आएगा। ठीक है, तो अब देखें 60 को 20 के साथ डिवाइड करें, आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 3 9। ये 9 प्लस का होगा या माइनस का होगा, जल्दी 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 बताएं, कमेंट्स में बता दें, ये प्लस का होगा या माइनस का होगा। जी, ये 9 प्लस का होगा या माइनस का होगा। तो प्यारे बच्चों ये 9 माइनस का होगा, क्योंकि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 9 आंसर आया, और यहाँ पर माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस की आएगी प्लस। 60 को 15 के साथ डिवाइड करें, 4 आंसर आएगा। 4 4 16, यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ 16। अब फिर वही कंडीशन आ गई, बिल्कुल एक ही जैसे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे 16 प्लस का, ये माइनस का 9। मैंने कहा था कि जब भी प्लस और माइनस हो, जब भी प्लस और माइनस हो, नंबर्स हमेशा माइनस होंगे। ठीक है, तो 16 में से 9 को माइनस करें, 16 में से 9 को माइनस करें तो आंसर तो आएगा 7। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, किसका आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा। तो प्यारे बच्चों ये 7 माइनस का नहीं बल्कि प्लस का आएगा। प्लस का इस वजह से आएगा, मैंने आपको बताया है
कि देखेंगे बड़ी वैल्यू के साथ कौन सी साइन है। यहाँ पर बड़ी वैल्यू कौन सी है 16, उसके साथ साइन कौन सी है प्लस की है, तो जाहिर सी बात है ये 7 भी प्लस का होगा, 7/16 60। ये मज़ीद जो है सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2C ग्रेड 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स जो आपके सामने डिस्कस किया है। बाकी इसका एक पार्ट रहता है जो कि 3 पार्ट है, पार्ट नंबर 3, वो आप खुद से कर लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आ गया होगा और अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो अगर आप मेरे वीडियो पर जो है चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।